सुबह से मैंने कमेंट्स देखा, उस कमेंट के आधार पर ही फी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आप लोग का कहा ध्यान रखिएगा, 3 पेपर पढ़ना था आप लोग को, मैथ्स, रीजनिंग और तीसरा जीके, जीएस, करंट अफेयर, है ना। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद्यार्थी जी, टेस्ट। मैंने कहा 60 टेस्ट कम से कम पुराना है, ध्यान दीजिएगा, 60 टेस्ट। अब फी मैं बता दूं विद्यार्थी जी, अगर मैथ आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 500 रुपये। रीजनिंग को मत पढ़ना, रीजनिंग मैं करा दूंगा टेस्ट के सहारे, इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके भी फी मैंने रखा विद्यार्थी जी 500 रुपये, इसका भी फी मैंने रख दिया 500 रुपये। 10 रुपये टेस्ट भी नहीं पड़ता, आप लोगों को 500 रुपये रखा है, 1500 रुपये विद्यार्थी जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक में एडमिशन लेंगे तो 500 रुपये, ध्यान देंगे विद्यार्थी जी। किसी में 2 में अगर एडमिशन ले लेंगे, अगर दो में एडमिशन लेते हैं विद्यार्थी जी, तो मैंने आप लोगों को कहा एक के लिए 500 रुपये, 2 के लिए 800 रुपये, 2 के लिए 800 रुपये और 3 के लिए विद्यार्थी जी 1100 रुपये। तो इससे कम तो फी अब मुझे नहीं लगता, आप लोग को इतना काम करवा रहा हूं। अगर इससे भी ज़्यादा लग रहा है तो अवश्य बोलिएगा। अगर फी अभी भी ज़्यादा लग रहा है, मैंने कहा ईच पेपर आप लोगों को मैंने 500 रुपये दिया है, ईच पेपर आपको 500 रुपये दिया है। रीजनिंग पढ़ना नहीं, रीजनिंग हम पे छोड़ दो, रीजनिंग हम पे छोड़ दो, मैं टेस्ट के सहारे आपको क्लियर कर दूंगा। जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं बेहतर है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा 500 रुपये विद्यार्थी जी ईच पेपर। लेकिन अगर आप लोग को किसी 2 में लेना है, या मैथ और टेस्ट में लेना है तो भी 800, या मैथ और जीके जीएस में लेना है तो भी 800, या तीनों में लेना है विद्यार्थी जी तो 1100 रुपये मैंने फी रखा। विद्यार्थी जी ध्यान रखना, आप ये सोच के दे रहे हो ना कि पैसे दे रहे हैं, ये मत सोच के देना। कभी ये सोच के दोगे ना कि पैसे दे रहे हैं तो समझेंगे कि आप हमसे सामान खरीद रहे हैं। सामान मत खरीदो, गुरु दक्षिणा दे रहे हो। मैं मेहनत आप लोगों के लिए दिन रात करूंगा, उसके एवज में लगेगा कि चलो एक शाम इनको भी, सर को भी खिलाना चाहिए। अपने आप खुद सोच लो कि मैं आप लोगों को 2 महीने पढ़ाया, एक दिन खाना खाने के लिए आएंगे, क्या आपको 500 रुपये खर्च होगा या नहीं होगा? मैं एक दिन केवल आपके लिए आऊंगा आपके यहाँ खाना खाने, मुझे लगता है 500 रुपये से आप एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे, 500 से भी ज्यादा खर्च करेंगे। तो मैं एक दिन का खाना तो मांग रहा हूं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक दिन का खाना आप मुझे खिला सकते हैं? और मैं दावा करता हूं, है ना, अगर हमसे आप पढ़ें तो आप जरूर एक न एक दिन खाना खिलाएंगे, चाहे अभी खिलाएं या रिजल्ट होने के बाद खिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेंगे। ऐसा संबंध हो जाता है कि मिलना ही पड़ता है, और मिलते ही और खाते ही है। उस समय ध्यान दीजिएगा, उस समय भी जाऊंगा तो हाथ में कहिएगा कि सर एक पैकेट मिठाई ले जाइए, घर पे बच्चे होंगे। और एक पैकेट मिठाई भी आप नहीं देंगे 200 रुपये वाला, वो भी 500-600 रुपये मिठाई में लग जाएगा। तो अभी लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि फी को आप देख रहे हैं फीस के रूप में। फीस के रूप में मत देखिएगा, इस फी को गुरु दक्षिणा के रूप में दीजिए कि भाई एक गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, है ना। गुरु दक्षिणा देना चाहिए, है ना। और जितनी ज्यादा श्रद्धा से देंगे, विद्यार्थी जी मंदिर सब जाते हैं, मस्जिद सब जाते हैं, गिरजा सब जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कुछ लोग वहां और पॉकेट मारने के लिए चले जाते हैं, वहां से चप्पल चुराने के लिए चले जाते हैं। क्या वो नहीं माँ का मंदिर होता है, वो नहीं मस्जिद होता है? लेकिन कुछ लोग जाते हैं जो अपने पॉकेट से जितना खाते नहीं है, वो गरीब आदमी भी वहां दान करता है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो फी ज्यादा नहीं है, मैंने सोच समझ के बहुत देर सोचा है तो रखा है, इसलिए फी में ज्यादा जिक्र मत कीजिएगा। और आशा करेंगे कि मैं आपको, सबसे बड़ा चीज है फी से ज्यादा ले रहा हूँ, आपकी समय ले रहा हूँ। अगर एक बार रिजल्ट नहीं होगी तो मैं कितना बड़ा पाप का भागी बनूंगा वो आपको भी नहीं पता, उससे ज्यादा पता मुझे होता है कि अगर रिजल्ट नहीं दे पाए, अगर हमने कुछ कम मेहनत कर किया और रिजल्ट नहीं हुआ उस मेहनत के कारण, तो मेरे ऊपर पाप के भागी बनता है। तो मैं आपका पाप का भागी नहीं बनूंगा, इसका दावा करता हूं। तो आज के लिए यहीं तक विद्यार्थी जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट। हमेशा खुश रहिए और खुश रखने का प्रयास कीजिए। मम्मी पापा जितना ज्यादा खुश रहेंगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। तो आपको भी खुश रखना है, और अपने गार्जियन, चाहे वो मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, मामा मामी हो, कोई भी हो सकते हैं जिन्हें आप मानते हैं। चाहे हो सकता आप मुझे भी मानते होंगे कि हमारा गुरुदेव ही हमारा सब कुछ है, तो मुझे भी खुश रखने का प्रयास करो। जितना ज्यादा मैं खुश रहूंगा ना, और जितनी ज्यादा आप खुश रह करके मुझे खुश रख सकते हैं, उतना आसानी से रिजल्ट होगा। हो सकते हैं कुछ विद्यार्थी हमारी बातें भी सुन रहे होंगे, हो सकता है कमेंट भी करेंगे कि जो पिछले एनटीपीसी में मैंने पढ़ाया था, जो मैंने बैच लिया था, विश्वास कीजिए उतना ज्यादा कोई बंदा
जनरल बैच में भी नहीं पढ़ा था कि नहीं, कि हाँ जो मेरे यहाँ क्रैश कोर्स जिसको बोलते हैं, जिसे टारगेट बैच बोलते हैं, उसमें मैंने पढ़ाया था। तो मैं अपना मेहनत से पढ़ाता हूँ और मेहनत करता हूँ, और हमारी सोच भी यही होती है कि मुझे फायदे तब होंगे जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो फायदेमंद होगा, तो मुझे फायदे खुद ब खुद होगा। मैंने फल पेड़ रोपा है विद्यार्थी जी, अगर मैं पेड़ रोप रहा हूं, आम का पेड़ अगर रोप रहा हूं, तो मैं सोचूंगा आम कब तोड़ेंगे, आम कब तोड़ेंगे, तो विद्यार्थी जी आम नहीं टूटेगा। मैं सोचूंगा इससे और कौन सा पटावन दूं, कितना पानी दूं, कौन सा मसाला दूं कि आम बड़ा हो जाए, या आम का पेड़ बड़ा हो जाए। और जब आम का पेड़ बड़ा होगा तो खुद ब खुद मुझे फल देगा, क्योंकि आम मैंने रोपा, तब फल किसे मिलेगा, मुझे मिलेगा। जब रिजल्ट आपका होगा तो फल मुझे मिलेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे और खुश होकर के निकलेंगे, उसका डायरेक्टली फल मुझे मिलता है, उसके बाद आपके मम्मी पापा का मिलता है, ये मैं दावा करता हूं। क्योंकि जब आप निकलते हैं और सारे मैथ बन के आता है, इतना ज्यादा खुश होते हैं, तो बोलते हैं यार क्या टीचर था, मैंने जो भी पढ़ाया मेरा काम आ गया। तो सबसे पहले है ना, भाया थ्रू भगवान अल्लाह गॉड के सहारे सबसे पहला आशीर्वाद मेरे पास आता है ना, तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे होता है, इसलिए मेहनत भी सबसे ज्यादा मुझे ही करना पड़ता है।